मुझे माफ कर दो। बाप ने मुझे पहचाना नहीं था, मेरी माँ भी दुनिया से चली गई थी। अब्बा जान क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? मैं दरवाजे पे खड़ी हुई बोल रही थी, मेरे नबी बोले ओ अली मेरी बेटी फातिमा को संभालो वरना मेरा दिल फट जाएगा। सैयदा फातिमा, अल्लाह बड़ी प्यारी बात आ रही, सुन लोगे? मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा, एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई, मगर वो अनबन तुम्हारी वाली नहीं थी जो गाली देते हो नानी तक को नहीं छोड़ते हो, समझ रहे? एक बात थोड़ी सी ऐसी लग गई, सैयदा फातिमा ने सोचा मैं अली तक कैसे बात पहुंचवाऊं। अली उधर बैठे थे, फातिमा इधर बैठी थी, अली उधर खामोश थे, फातिमा इधर थी। फातिमा ने सोचा लाओ अली को आज थोड़ा सा बोलती हूँ। सैयदा फातिमा गई और हजरत अली के पास जाकर के खड़ी होके बोली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम किया, हजरत अली ने जवाब दिया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत अली जब घर में आते थे ना तो सलाम करते थे, सलाम। मेरे नबी भी जब घर में जाते थे तो क्या करते थे? सलाम करते थे। तुम घर में जाते हो तो सलाम करते हो? बीबी को सलाम करना जायज है, मगर बाज बाज बीबी को पांव की जूती समझता है। ये कहता महीने में जितना ठोक लो, जितना मार लो, पीट लो, हाथ पांव तोड़ दो, दो चार पटकियां मार दो, तो ये माना जाता कि मैं हूं मर्द। वो मर्द नहीं, वो बेहुदा बेहुदा। उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मगर बाद मेरी बहन भी इतनी उल्टी है, जब तक इसकी महीने में एक मर्तबा सर्विस ना हो ना ये भी सही नहीं चलती है। अच्छा हजरत बात सच है कि नहीं? कह रहे सही है, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा। अब मैं हंसूंगा तो मैं अपने स्टाफ पे रख के तो कहूंगा, समझे, संभाल तो लूंगा क्योंकि ये मेरे स्टाफ के हैं, मगर तजर्बेकार लग रहा है। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो। सैयदा फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओ बच्चों, फिर तुम यार मोबाइल देखने लगे यार। अब क्या तुम्हें बुला के ना तकरीर कराना शुरू कर दूं तो पता चलेगा कितनी कर रही बढ़ती है। और मैं कितनी मुश्किल से तुम्हें रोक रहा हूं, बीच बीच में इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं तुम्हारे, तब तो तुम रुक रहे हो। थोड़ी देर 5 मिनट लाइन पे आता हूं फिर तुम सुस्त पड़ जाते हो। एनर्जी के इंजेक्शन लग रहे हैं इनके। सैयदा फातिमा इधर है, हजरत अली उधर है, जाकर के बोली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अली ने जवाब दे दिया मगर ऊपर को नहीं देखा। फातिमा खांसने लगी। अली ने ऐसे देखा दुस्तीदा आंखों से, कहा फातिमा बताओ क्यों आई हो, क्या चाहती हो? फातिमा ने सोचा लाओ आज अली के सर पे 2-3 कर्री बातें रख दूं। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं, इजाजत। क्या लेने आई हूं? इजाजत। अच्छा ये इजाजत कई जगह होती है। एक मुकर्रिर लोग, एक शायर लोग भी जब तकरीर हो गई, जलसा हो गया तो कमेटी वालों से कहते हाँ भाई लाओ इजाजत दो, इजाजत। तो इजाजत का मतलब यह लिफाफा यही होता है ना। एक जगह कह दिया तो मैंने कहा हाँ ठीक है जाओ इजाजत है। फिर घूम घाम के बोले अच्छा कहाँ गए सदर साहब? अरे क्यों भाई क्यों? बोले इजाजत चाहिए। इजाजत का मतलब समझ जाहिर साहब एक के 500 रुपए कम रह गए थे नजराने में, तो वो घूम के लौट फिर गए। मैंने कहा क्यों घूम रहे हो? बोले इजाजत रह गई है। तो मैंने कहा 500 वाली है या 1000 वाली है? मुझ जैसा आदमी का चूके। तो मैंने कहा थोड़ी अगर 1000 से नीचे नीचे की हो तो लाओ मैं ही दिए दे रही हूँ। अपने लिफाफे में से निकाल के काहे को सदर साहब को गांव वालों ने भी रपटाया और तुम भी रपटा रहे हो, समझ रहे? तो इजाजत कई जगह जो जलसा कराता उनसे पूछो। ये हम लोग तो हमें सही ईमानदारी बता रहा हूँ, हम लोगों को ना ये
कुर्सी रखी हुई मिलती है, बिरयानी पकी पकाई मिलती है। हम लोगों को सारी चीजें, इनसे पूछो इन्हें लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेगी, चावल कहाँ से तो जाके बिरयानी बनती। पूरे गांव में चंदा करना पड़ता है, ये सजाना पड़ता, फिर भी इनका दिल मछली की तरह तड़पता रहता, पता नहीं हजरत आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। और फिर भी पता नहीं तकरीर सही होगी या नहीं, क्या हुआ। अगर जलसा कामयाब हो गया ना तो लोग कहते हैं यार अच्छे मौलाना थे भाई, देखो जलसा बढ़िया रहा भाई तुम्हारा, जलसा बस बेचारे को इतना मिलता। और अगर थोड़ी वैसा रह गया ना मामला, कह रहे यार सब पैसा बर्बाद कर दिया यार तुमने, बेचारे की इतनी मेहनत है। इन इमाम लोगों को बड़ी बाज तो इमाम साहब का बैग बन जाता, बैग। गलती तुम करते हो, उल्टे सीधे रिश्ते कर लेते हो, उल्टी सीधी शादी कर लेते हो, वहां पे रिश्ते करते हो जहां करने के नहीं होते। अब इमाम साहब अगर निकाह पढ़ा रहे हैं तो इनकी इमामत गई, और नहीं पढ़ा रहे हैं तो गई। इस बेचारे का गला घोट के मार दो। अरे सही बता रहा हूँ हजरत। यहाँ के इमाम साहब कौन से? माशाल्लाह इमाम साहब खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। कहाँ रहते हो? मुंडिया मजरा। तुम्हारा बैग तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इनका बैग ठीक रहेगा मुझे उम्मीद है। बाज गांव में इमाम को बदलने का फैशन है, फैशन। नमाज एक टाइम की संभल के नहीं पड़े, बोले भाई इमाम बदलो यार, मजा नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे बेहूदे गांवों में होते हैं। बोले बहुत दिन हो गए रहते हुए, पुराने हो गए, पुराने अब्बा पुराने हो गए तो अब्बा को बदलोगे क्या? सोचने की बात है। लेकिन जरा सुनो बात, सुनो तवज्जो रखो। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज, मैं इजाजत लेने आई हूं। अली बोले इजाजत का जी? हाँ सुन लो। अली बोले इजाजत का जी? काहे की इजाजत? फातिमा बोली लाओ और थोड़ा अली को हल्का सा परेशान करके देखो। मियां बीबी थे, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात है। फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी ओ मेरे सरताज, मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। अली बोले क्यों, क्या बता दोगे? बेटा मैं मदरसे में ले जाकर पीटता बहुत हूं, तो मैं तकरीर करने में सीधा लग रही हूं, वरना बहुत पीटता हूं बच्चों को। कर्री वाली पढ़ाई करता हूं, मदरसे में ले जाता हूं मैं। पढ़ पढ़ के लड़के मुफ्ती बने, और जब तक सख्ती नहीं होगी उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी। ओरिजिनल माल निकालो, ओरिजिनल माल। समझ में आ रही बात? और जहां ऐसे ही होगा अरे चल छोड़ हट, चल छोड़, जो उल्टा सीधा सुना के चला गया तो वो ऐसे ही रहते हैं। छान के फटक के कीड़े मकोड़े सब निकल जाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ तो उस्ताद से ये कहिए ना कि हड्डी हड्डी हमारी, बाकी सब तुम्हारा। तब फिर देखो वो कैसा पढ़ाएगा। सख्ती बर्दाश्त करके तभी तो मुसल्ले पे चमकता हुआ, कुर्सी पे बैठता हुआ आगे बढ़ेगा। हदीस पर हदीस, कुरान पर कुरान, जैसे चाहेगा करेगा तभी तो करेगा। और जब लुसड़ा रह जाएगा तो क्या करेगा? बहुत सारे अपने बच्चों का पाठ भरते। पाठ मत भरियो बेटा। अगर तुम पढ़ाते हो बच्चों को तो इमाम साहब के पास या कारी साहब किसी को कह दो जितना मारा जाए मार लो, लेकिन कामयाब मुसल्ले पे खड़े हो गए ऐसा पढ़े कि लगे कि हाँ कुरान पढ़ रहे आप। समझे? समझ रहे मेरी बात? हाँ या ना तो बोली दो अल्लाह के बंदो। अच्छा 2 मरतबा बोली। लेकिन सैयदा फातिमा ने सोचा कि चलो अब मैं अली पे थोड़ी सी बात जबर रख दूं। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज, मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। हजरत अली कहने लगे फातिमा क्यों जा रही हो? हजरत अली ने जब कहा तो फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी ओ मेरे सरताज, मैं आपकी शिकायत करने जा रही हूँ। जब इतना का शिकायत, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। चेहरे से निकल के, दाढ़ी से निकल के यहां का पैराहन भीग गया। हजरत अली की आंखों में आंसू। अब जब आंसू देखे फातिमा नरम पड़ गई। कहा अली सरताज क्या बात है, क्यों रो रहे? अली कहने लगे फातिमा मेरे दिल में एक बात बड़े दिनों से थी। फातिमा तुम मेरे घर में कई दिन भूखी रही, तुमने सूखी रोटी खा ली, नमक से रोटी खा ली, एक जोड़ी कपड़े में फातिमा
तुमने गुजर बसर कर ली और फट जाते थे तो पेमत लगा लिया करती थी। फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। फातिमा मेरी चाहती अगर मेरी जान मांगेगी फातिमा दे दूंगा, मगर आज तुमने मांगी तो मांगी, मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, और वो भी मेरे नबी से। बेटी अपने बाप से जाकर शिकायत करेगी। हजरत अली कहने लगे फातिमा तुम्हें इजाजत है, मगर जाते जाते दुआ कर जाओ जब तुम नबी के पास पहुंचो उससे पहले अली का इंतकाल हो जाए। फातिमा आज तक मेरी शिकायत नहीं पहुंची, मेरा इंतकाल हो जाए। फातिमा बैठ गई, अपना दुपट्टा लिया, अली के आंसू पोंछे। अली क्या मेरा इतना भी हक नहीं है मैं थोड़ी मजाक कर लूं? अली मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं और अपने बाप से और अपने अली की शिकायत। अली मैं 3-3 दिन भूखी रही मगर कभी मेरे चेहरे पे शिकन तुमने देखी? अली मैंने एक एक जोड़ी कपड़े में एक एक साल गुजार दिया, कभी शिकायत मेरे मुंह पे आई? खाली अली मैंने सूखी रोटी नमक से भिगो भिगो के खाई, मगर आज तक मेरी जबान पे कभी कुछ आया? अली तो मैं इतनी सी बात की शिकायत कैसे कर सकती हूं? अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो। हजरत अली कहने लगे फातिमा तुम मेरे लिए दुआ करना, जाओ जाओ तुम्हें इजाजत है, और दुआ ये करना वहां पहुंचने से पहले पहले या अल्लाह अली को मौत दे दे। फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, कहा मेरे सरताज मेरा दिल फट जाएगा, आगे मत बोलो। अब अली भी रो रहे, फातिमा भी रो रही, और फातिमा रो करके दुआ का हाथ उठा लेती है, अपना चल उठा के कह दिए ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। बेशक सुभान। कौन बीबी है जो आज ऐसी दुआएं कर रही? मेरी बहनों अगर तुम्हारी मर्जी के कपड़े ना बने तुम मोहल्ले में शिकायतें कर देती हो। अपने मैके में जाकर के तुमने अपने शौहर को कितना बेइज्जत किया। ये नबी की बेटी है, जरा फातिमा को देखो। लेकिन अली रो गए। अली कहने लगे फातिमा तुमने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझसे कोई चीज मांगी, भले मेरी जान मांगती देता, खून का कतरा कतरा मांगती देता, गर्दन मांगती देता, इजाजत मांगे जाओ मेरा कुछ भी हो चली जाओ चली जाओ, तुम्हारे लिए इजाजत है। फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। मैं तो वैसे ही कह रही थी, आपने सीरियस ले लिया उसको, आपने उसको दिल पे ले लिया। कहने लगी नहीं मेरे सरताज नहीं जाऊंगी। अली कहने लगे फातिमा मैंने दिल में अहद किया था एक दिन फातिमा मेरी जबान खोले जो मांगेगी उसको पूरा करूंगा, वो अहद है। फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, चाहे मुझे मौत आया कुछ भी, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। फातिमा कांप गई, मेरे सरताज आपका हुक्म है, वापस ले लो। फातिमा नहीं जाएगी, ले लो। हजरत अली ने कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओ। अब क्योंकि जाना पड़ा इसलिए अली का हुक्म था। अब फातिमा रोती हुई अपने अब्बा के घर शिकायत करने जा रही हैं। जो लड़कियां अपने शौहर की शिकायत करती हैं, हर घर में थोड़ी मोड़ी तो जरूर हो जाती है। जो शिकायत करती हैं वो सुने, और जो माँ और बाप अपनी बेटियों का गलत शय देते हैं और गलत उनको चढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि आजा केस कर दूंगा और यूं कर दूंगा तू कर दूंगा, गलत उनको पढ़ाते हैं, वो कान खोल के सुन लें।
मेरे नबी की बेटी रोती हुई चलती चली जा रही, उधर नबी को पता चला आज एक बेटी अपने शौहर की शिकायत करने अपने बाप के दरवाजे पर आ रही है। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ है वो मूंछ वाले भाई और बाप जो अपनी बेटियों के घर को बर्बाद कर देते हैं? कहाँ है वो? का दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा गई, जब जाकर के देखा तो दरवाजा बंद। अब तो परेशान, अब्बा का दरवाजा बंद क्यों? पीछे पलट के देख रही है, काश अली मुझे बुला ले, अली बुला ले। सैयदा फातिमा ने दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं आई। अब फातिमा बोली, अब्बा जान, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए। नबी ने आवाज जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा फिर कहा, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए, फिर भी जवाब नहीं। तीसरी मर्तबा कहा, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए। अंदर से अब जवाब आया। नबी बोले, कौन है दरवाजे पर, कौन है? सैयदा फातिमा कहने लगी, अब्बा जान, आपकी बेटी फातिमा, आपके दिल का टुकड़ा फातिमा, आपकी आंखों का करार फातिमा, आपकी आंखों की ठंडक फातिमा, आपके दिल का करार सुकून चैन फातिमा। नबी बोले, कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन आंखों की ठंडक, कौन दिल का सुकून चैन करार? जैसे जानते ही नहीं। मालूम है ये बेटी कौन है? जब फातिमा आती थी ना तो नबियों के सरदार अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। उस बेटी के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, ये वो बेटी है। एक दिन सैयदा फातिमा नहा के आ रही, बाल थोड़े गीले थे। मेरे नबी मुस्कुराए। अब्बा जान, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा, बेटी, मैंने जन्नत की हूरें भी देखी हैं, मगर मेरी इस हूर की टक्कर की एक भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे नबी बोले, बेटी फातिमा, तुम जिधर से निकल जाती हो ना, और एक दिन के बाद भी अगर मैं उस रास्ते से गुजर जाऊं तो मैं तुम्हारी खुशबू से तुम्हें पहचान लेता हूं, मेरी फातिमा गुजर के गई। सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे नबी ने ना अपनी बेटी को सीने से लगाया, कहा, फातिमा, पूरी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है, मगर तुम्हारे बाबा को अपनी बेटी फातिमा से मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसी बेटी के लिए नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। है किसी की बेटी ऐसी? दरवाजा बंद कर लिया और का कौन दरवाजे पर? सैयदा फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। आज अब्बा जान ने मुझे नहीं पहचाना। का अब्बा जान, मैं फातिमा हूं। का कौन फातिमा? अल्लाह। सैयदा फातिमा बोली रो करके, अब्बा जान, मैं हसन की मां फातिमा हूं। एक तो उधर अली रो रहे हैं घर पे, फातिमा रो रही, अंदर नबी रो रहे हैं। फातिमा बोली, अब्बा जान, मैं हसन की मां फातिमा। नबी बोले, कौन हसन, कौन फातिमा? हसन को भी नहीं जानते। सैयदा फातिमा फिर रोई और रो करके कहने लगी, अब्बा जान, मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले, कौन हुसैन, कौन फातिमा? अल्लाह। नबी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हुसैन आके पीठ पे बैठ गए, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे, और आज कह रहे हैं कौन हुसैन। नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हसन हुसैन हुजरे से निकले, गिरे, नबी ने खुतबा रोक दिया, जाकर के उठाया, मिंबर के पास रख के बोले, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे क़यामत तक तो उनसे मोहब्बत करना। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन, कौन फातिमा।
एक दिन नमाज को जा रहा, रोने की आवाज आ गई। कहा बेटी बच्चों को मत रुलाओ, छुपा लो, इनके रोने से तुम्हारे बाबा को तकलीफ होती है। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह। सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान, मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी ने फरमाया कौन खदीजा कौन फातिमा। अल्लाह। अब तो फातिमा ने सारे जितने रिश्ते करीबी थे सब पेश कर दिए। सैयदा फातिमा बाहर रो रही है, अली घर पे रो रहा है, नबी अंदर रो रहा है। फातिमा रो करके कहने लगी अब्बा जान दरवाजा खोलो, मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, दरवाजा नहीं खुला। लेकिन फिर रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। नबी ने फरमाया अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले अली से जाकर के माफी मांगे, पहले अली को राजी कर ले। अगर अली ने माफ कर दिया तो बाबा का दरवाजा खुल जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जश्न आमद मुस्तफ़ा, अरकान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा मुझे बताओ, दरवाजा खुल जाएगा। सैयदा फातिमा वापस आ गई दरवाजे से। अल्लाह, इतनी चहेती बेटी, सैयदों की दादी। मेरे नबी फरमाते मेरी बेटी ना फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। वो बेटी दरवाजे से वापस आ गई, रोती हुई जा रही है। हजरत अली के पास रोती हुई जाके कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे अब्बा मेरे लिए तड़पा करते थे, मेरे अब्बा मेरे लिए परेशान रहते थे, मगर आज मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। मेरे सरताज दरवाजा बंद रखा, पहले अली से माफी मांगो। तो ओ लोगों सुनो, हजरत अली ने लात नहीं मारी, पाँव नहीं मारा, गाली नहीं दी, धक्का नहीं दिया। जो लोग अपनी बीवियों पे डंडा तमाचा उठाते जरा सुनो, हजरत अली ने मोढ़े पकड़े और उठा करके सीने से लगा लिया और पेशानी को चूम कर रो के कहने लगे फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं बल्कि अली का दिल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये देखो अब फातिमा भी रो रही है, अली भी रो रही है। कहा फातिमा आज से मेरा दिल मत तोड़ना। कहा नहीं मेरे सरताज। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए निकल आए और दरवाजे पर रोए खूब। मेरी बेटी आज घर से चली गई, रोती हुई दरवाजे से चली गई। मेरे नबी सीधे रोते हुए अली के दरवाजे पर पहुंचे। किताबों में आता है नबी इतना रोए, यहां का जो पहने हुए थे ना पैरा वो भीग गए। अल्लाह, इतना रोए इतना रोए। अब दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे हैं ये मेरी बेटी फातिमा का घर है, ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये मेरी बीबी खदीजतुल कुबरा की जो बेटी फातिमा उनका घर है, ये अली का घर है। इतने में फातिमा के कानों में आवाज गई। फातिमा अली से बोली मेरे सरताज 1 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, क्योंकि एक दूसरे के सीने से तनक 1 मिनट के लिए छोड़ दो, मुझे लगता है मेरे बाबा की आवाज है। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए तो जब जा करके देखा नबी आ रहे थे, उधर से रोते हुए नबी आगे बढ़े, इधर से फातिमा बढ़ी और जा करके अपने बाबा की गर्दन में हाथ डाल के चिपट गई। इतना रोई इतना रोई इतना रोई, सीने पे हाथ रख के कहने लगे अब्बा जान मुझे माफ कर दो, अब्बा आपने मुझे
पहचाना नहीं था, मेरी माँ भी दुनिया से चली गई थी। ऐ अब्बा जान, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? मैं दरवाजे पे खड़ी हुई बोल रही थी, मेरे नबी बोले, ओ अली मेरी बेटी फातिमा को संभालो वरना मेरा दिल फट जाएगा। लेकिन नबी कहने लगे, बेटी मैंने तुम्हें पहचान लिया था, मैं तो तुम्हें तुम्हारी आहट से पहचान लेता हूँ। अब्बा जान फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? नबी कहने लगे, बेटी आज तुम बेटी होने की हैसियत से अपने बाप के दरवाजे पे खड़ी थी, तो मैं नबी होकर के अपनी बेटी को दरवाजे पे नहीं देख रहा था, बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजे पे देख रहा था। अगर आज मैं शिकायत सुनने के लिए दरवाजा खोल देता तो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए, उनकी बेटियों के लिए दरवाजा खुल जाता। अब ऐसे मौके पर नबी ने यह फरमाया था कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, मस्जिद को साफ करते हैं और नमाजियों के लिए सफ़े बिछा करके मस्जिद को तैयार, यानी सफ़े बिछा करके नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर देते हैं। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, अबू बकर के जहन में क्या चल रहा है? अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? तो मुजफ्फरपुर टांडा के गयूर मुसलमानों सुनो, ये क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अब ये पैगाम जारी हो गया। नबी मिंबर शरीफ पर खड़े होते हैं, जुमे के दिन खड़े होते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, अगर क़यामत तक कोई भी मुसलमान जुमे के दिन मस्जिद में जा कर के अज़ान से पहले मस्जिद को झाड़े, पोंछे, साफ करे, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल करके बाहर डाल दे, तो नबी फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? ईमानदारी से बताओ, तुम जुमे को जाते हो मस्जिद साफ? अच्छा, वैसे बहुत बड़े मुफ्ती हैं, वैसे चौराहों पे इतने फतवे झाड़ेंगे, इतने फतवे को मत पूछो। बाज तो इतना बड़ा सनीचर है, जुमे के दिन भी मकड़िया हुआ पड़ा रहता है, और बीबी कहती है अजी अजान हो गई, नहाने क्यों नहीं जाते? फिर भी इस जुगाड़ में है कि बीबी भूल जाए, मगर बीबी भी कसम खा हुए कैसे भूल जाएगी? जुमे की अजान हो रही है, अजान, और बीबी कह रही है जी नहा लो, और नहा भी लेता ना, तो कैसे कहूं यार ये बात, मगर फिर भी सुनो। बाज जब नहाने जाता, आंगन में नल होता है, होता नहीं होता, मगर बेहयाई देखियो इनकी, नहाने क्या पहन के जाएगा? जो पैंट के नीचे चड्डी पहनता है वो पहन के आंगन में नहा रहे बाज। अच्छा नहीं है ये बात? ये बात किताबों में थोड़ी ढूंढोगे तुम, इतना तो दिमाग से भी सोच सकते हो। घर में माँ भी है, बहन भी है, चाची भी है, मामी भी है, खाला, कौन कौन हो सकता? अम्मा अब्बा तो आई है। वो चड्डी में तुम्हारा क्या छुप रहा? वैसे कहते हो कि और तो दुपट्टे नहीं ओढ़ती, दुपट्टे तुम कम कूले मटका रहे हो क्या?
अगर एक डीजा बज जाए मुजफ्फरपुर टांडा में तो 2-4 के कूले शुरू। ऐसा लगता है ऐसे डिब्बी लगी बड़ी इनके कूले में। लेकिन मैं जो बता रहा था वो सुनो, नबी फरमाते हैं ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। कल से रेडी बोलो, आसान काम है यार, ये कोई किताब पढ़ने का काम थोड़ी, मस्जिद ही तो साफ करनी है। आधा घंटा पहले नहा धो के तैयार होके चले जाओ, कितना सवा ओहद पहाड़, ये सामने ओहद पहाड़ हजारों क्विंटल का, इतना सवाब। और जरा सुन, दूसरा ऑफर निकलता है तो मोबाइल से निकालते ना, और आजकल ऑफर का निकालना है मोबाइल से, क्या निकालते हैं वो मुरादाबाद सेट के लड़के जो गंदी गंदी क्लिप है, गालियां, उसके माँ बहन की गाली, उसकी घूरे पे पड़े हुए लड़के ठट्टे मार रहे हैं और देख रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सुनो, कुरान और हदीस से ऑफर, ये भी हदीस है, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, सुन लो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान भी तिलावत नहीं कर रहा है, कोई और तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी देर मस्जिद में बैठेगा, अगर 1 घंटा बैठेगा तो हजारों मर्तबा सांसें लेगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? अच्छा, मैक वालों का दिल धड़कता है जैसे कोई बोले तो फिर ये उंगली रख लेते हैं, और ये पता नहीं अपनी दुकान कम चलेगी फिर, क्योंकि सब एक दूसरे के जलसे वाले देख लेते हैं यार किसका मैक अच्छा बोला, किसका, और कहीं कहीं जो है ना कमेटी वाले भी मत काट देते हैं, वो कहते हैं हजरत ऐसा मैक वैसा, और कहीं कहीं मौलवी भी मत काट दे मैक वाले की, कहे कि ऐसा मैक और वैसा मैक, यूं करो तो। एक जगह राजपुर की बात है, उस वक्त सज्जाद निज़ामी हयात था और कारी रज़ीउल्लाह भी, तो मैं भी था, सज्जाद निज़ामी जो थे दो, अब मैक नहीं चलता, बेचारे मैक वाले बड़े परेशान, कमेटी सर पे चढ़ गई, तो अब सारे कोई कह रहा है ढेला में फेंक दो, कह रहा आग लगा दो, कोई कुछ। मैंने कहा नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बैठो। सब लोग बैठ गए, वो बेचारा सज्जाद निज़ामी 2 नाते पड़ के पसीने बगैर मैक के वो हट गया। हटने बाद फिर मैं मुश्किल से 10 मिनट बोला हूँगा, वो मैक जोड़ के लेके आ गया। मैंने कहा भाई साहब अब तुम कैसे जोड़ ले? बोले हजरत बता दूं। बोले मैंने कहा बताओ। बोले इन कमेटी वालों ने दिमाग खराब कर दिया था, मैंने एक जगह तार की जगह रस्सी बांध दी थी। तो तुम्हारी रस्सी बंधी नहीं है, अगर रस्सी होती तो पहले ही गड़बड़ नहीं होती, समझ रहे? इंशाल्लाह तार। और ये बात सच्ची बात ऐसी होती है, लेकिन वो लतीफा बन जाती है। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते मस्जिद में जितनी देर बैठेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कोई काम नहीं करा, खाली सांसें ले रहा, हर सांस पे 400 नेकियां, इतना तो कर ही सकते हो। इससे भी अगर गए गुजरे हो तो बिल्कुल कुबड्डे हो, बिल्कुल पट्ट हो, उससे भी ज्यादा निपट हो। अगर इससे भी ज्यादा, इससे आसान ऑफर निकाले क्या बताऊं, यहां से लेकर के यहां तक मुझे नाम याद नहीं है, मैंने कहा तो, मगर नबी का फरमान याद है। एक बात बताओ, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, हजरत किसी की तारीफ करें इनकी बात भी गलत हो सकती है, आप किसी की तारीफ करें आपकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर नबी किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? अरे बोलो ना पीछे, नबी की बात गलत हो सकती है?
नहीं हो सकती। अब नबी फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खम्सुम मिनल ग़िबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुसहफ वल नज़रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी बोलो? 5 चीजें इबादत में से। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? और अपना क्या हाल है? किसी के वलीमे में या अकीके में या दावत में जाते हो डोंगे का पीछा छोड़ते हो क्या? बाज तो इतना बड़ा गहरा गड्ढा है, सही बता रहा हूं मैं। कई महफिल उठ कोने पे बैठता सड़ा जो भी डोंगा रहा लाओ सड़ा। और नबी फरमाते 2 लुक़मे कम खाओ ताकि नमाज पढ़ने में काहिल ही नहीं हो। पैंट ढीली कर रहे अंदर ही अंदर से, पैंट ढीली बार हुक ढीले कर लेता। अब पकड़ो कमर तुम। एक ही झटके में सीधा भैया हमारा। लेकिन मैं जो बता रहा था जरा तवज्जो, तुमने देखा होगा ना बातें करते रहेगा और अंदर ही अंदर पैंट ढीली कर रहे हैं। अच्छा बाज औरतें ना दावत में जाती हैं तो ये भी बड़ी सीधी है, भोली है, पन्नी ले जाती है रख के पन्नी। सब पता मुझे। अच्छा इनका तजर्बा कहता कह रहे हैं बैग भी ले जा। पन्नी बैग में रख, हैंड बैग। और अगर पकड़ गई बोली वो ललो रह गई ना, उसके लिए आधी रोटी ले, और है 3.5। लेकिन नबी फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। आज से 2 लुक़मे कम खाओगे। अच्छा ये बच्चा ही बोला, बाकी कोई नहीं बोला, इसका मतलब इरादा और है भी। नबी फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। बैठते हो मस्जिद में, जुमे के दिन ऐसा भागेगा जैसे इसे पुलिस पकड़ रही है, ऐसा भागेगा, इनकी चप्पल उनके जूते गिराए और अपने पहन। और बाज तो इतनी नीयत खराब है, पुराने लेके जाता नए लेके आता। यार जरा सोचने की बात। नबी फरमाते क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, कम खाना इबादत और मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वल नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वल नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। आलिम का दीदार करना। और एक जगह नबी फरमाते ना नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। और नबी फरमाते अला अदुल्लुकुम अला अशरफी आलिल जन्ना, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। नबी फरमाते हैं ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें क्या मैं उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने पूछा का कौन है? नबी ने फरमाया हुम उलमाउ उम्मती, जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। ये वो लोग। अच्छा एक बात बताओ,
कहीं ऐसा तो नहीं मैं मेहनत कर रहे हो तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं आ रही ना समझ में? तो फिर हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा तुम्हारी भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अच्छा आ रही है, अभी आई। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। आप सुनो, यहां से अब लाइव चलो, लाइव। अब यहां से सफर शुरू करता हूं तुम्हारा। आ जाओ आ जाओ, उधर खड़े मत हो, थक जाओगे। आ जाओ इधर, आ जाओ, इधर जगह पड़ी है। आ जाओ आ जाओ, शर्माना थोड़ी, हम तुम्हारे तुम हमारे। आ जाओ करीब, आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ ईशा के बाद से ही हाँ जिम्मेदारी रहती है। अब सुनो, यहां से एक एक पॉइंट उठाता हूं और उस पर तुम्हारे सिग्नेचर कराता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। सुनना चाह रहे? मैं ऐसा नहीं है जैसे बहुत तेज बोलूंगा, आंखें मीच कर डट जाऊंगा, तुम्हारे समझ में आया ना। जितनी देर सुनोगे, तबीयत से सुनोगे, उतनी देर सुनाऊंगा, फिर हट जाऊंगा जब आपको। लेकिन एक एक बात क्लियर करते हुए चलो। अब सुनो, नबी, हाँ बेटा बात मत करियो बाबू, बात नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? हर बात इंशाल्लाह या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, ठीक है? या कुरान पे या हदीस पे लाके टेकूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, चंदा दे तो चंदा देना या कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। कितने गुनाहगार हैं वो गुनाहगार कितने किस्म के बोलो? नबी ने फरमाया, अगर इजाजत हो तो हदीस पढ़ दूं। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। मैंने हदीस भी पढ़ दी ताकि उलमा के सामने और बात पक्की हो जाए। कोई ये ना कहे उर्दू की बातें बता के चलेगा। समझ रहे? हाँ बेटा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? ओ बाबू बैठ जाओ, हाँ मेरी तरफ तवज्जो रखो। नबी फरमाते, सलासा, मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं। अब अगर इजाजत हो तो उन 3 गुनाहगारों को बताऊं कौन कौन से तुम्हारे गांव में? बोलो, सुनना चाह रहे हो? आप कहोगे यार ये तो पहली मर्तबा, इन्हें कैसे पता? इन्हें कैसे पता? अगर इजाजत हो तो बता दूं। देखना कौन ऐसा गुनाहगार है, वो गुनाह करने के बाद अगर नमाजें पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं। कौन सा ऐसा गुनाहगार है? सोच रहे होगे यार शराब पीने वाला तो नहीं है, सोच रहे होगे चोरी करने वाला तो नहीं है, सोच रहे होगे माँ बहन के साथ गलत हरकत करने वाला तो नहीं है, सोच रहे होगे यार किसी को कत्ल करने वाला तो नहीं है। सारे गुनाहगारों की फहरिस्त बनाओ और ढूंढो और तलाशो। मुफ्ती साहब से पूछो, अगर कोई शराब पी ले, बहुत बड़ा गुनाह अपनी जगह, शराब पीने के बाद पाक साफ है, नशे से बाहर है, नशा नहीं है, शराइत नमाज पाए जा रहा है, अब नमाज पढ़े तो मुफ्ती साहब से पूछो नमाज होगी या नहीं होगी? मुफ्ती साहब कहेंगे शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा गुनाह? किसी ने चोरी कर ली, चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन पाक साफ है, कपड़े उसके पाक है, शराइत नमाज पाया जा रहा है, नमाज पढ़ी, चोरी करने की सजा मिलेगी वो अपनी जगह, लेकिन नमाज पढ़ी तो नमाज कबूल होगी। ऐसे अगर किसी ने किसी को कत्ल किया
या कोई भी गुनाह, मगर नबी फरमाते 3 गुनाह ऐसे हैं अगर बंदा वो गुनाह कर ले तो अब नमाज पढ़ेगा तो नमाज रुक गई, रोजे रुक गए, ज़कात रुक गई, हज रुक गई, जलसा रुक गया, तकरीर रुक गई, सारी चीजें रुक गई। वो कौन से गुनाहगार हैं जरा सुनो प्यारो, जरा तवज्जो करो, ध्यान दो। हदीस पेश कर दी है मैंने, तर्जमा करना। लोग सोच रहे होंगे बहुत बड़े गुनाहगार हैं। 50% लोग इस गुनाह में फंस चुके हैं। हजरत कितने? कम से कम 50% लोग इस गुनाह में फंस गए। अल्लाह खोलूं 3 गुनाहगार। नंबर 1 सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला अला कुल्लि वालिदैहि। वो है जिसकी नमाजें नहीं होती, रोजे नहीं होते, ज़कात नहीं होती, हज नहीं होता, उसका जलसा नहीं होती, तकरीर नहीं होती। वो गुनाहगार कोई और नहीं, वो है जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है। कोई मौलाना कहे, कोई मुफ्ती साहब कहे, उनकी बात तो गलत हो सकती है, और अगर नबी कहे तो मानना ही पड़ेगा हमें। नबी की बात गलत नहीं। अब नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता, माँ बाप का कहना नहीं मानता, माँ बाप को तकलीफ देता है, चाहे वो मौलाना हो या इमाम साहब हो, पीर साहब हो, हाफिज हो, कारी हो, हाजी साहब हो, कोई भी हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है तो नबी भी नाराज और उनका खुदा भी नाराज। उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। बड़ी बात है ये, मगर लोग इस चीज को नहीं देखते। बेटा बात मत करियो बाबू। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे हैं, उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान। अच्छा यहीं से एक बात और बताओ, तुम हो, तुम्हारे रिलेशंस, तुम्हारा बेटा भी है, बेटी भी है, बीबी भी है, दामाद भी है जिनकी शादी हो गई है, भाई भी है, बहन भी है, माँ भी है, बाप भी, चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, फूफी, ये सारे के सारे लोग होते नहीं होते। अब इन सारी रिश्तेदारियों में, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बीबी हो, कोई भी हो, इन तमाम रिश्तेदारियों में ये देखो तुम पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तुम्हारी बेटी भी है। अब पूछो बेटी का ज्यादा हक है, बेटे का ज्यादा हक है, बीबी का ज्यादा हक है, किसका ज्यादा हक है पूछो। मगर पूछोगे किससे? अगर किसी मौलाना से पूछो तो कोई ये कह दे मैं इनकी नहीं मानता। किसी पीर साहब की पूछो तो पीरों में तो वैसे झगड़े फैले पड़े, दुकानें बांट ली अपनी अपनी, इधर के मेरे, इधर के तेरे, तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, समझे? बात बात पीर तो फिर छोटी सी प्रिया ना, प्रिया वो भी 2-3 खादिम लिए घूम रहा। लेकिन सुनो, किससे पूछोगे? फिर नबी की तरफ चलना पड़ेगा। किसकी तरफ चलना पड़ेगा? इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है? बेटे का या बेटी का, चचा का या ताऊ का, साले का या साली का, बीबी का या बहन का है? तो इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। बेटा माइक दबना नहीं चाहिए बाबू, ठीक है? आवाज को दबा रहा जब ज्यादा उठा रहा हूं, तुम समझ रहे मेरी बात? सबसे ज्यादा हक किसका बोलो?
अब ईमानदारी से बताइए, जितने कपड़े बीबी के बन रहे हैं उतने अम्मा के बन रहे हैं? बोलो। जितने खर्चा बेटों पे और बेटियों पे हो रहा उतना खर्चा अम्मा पे हो रहा। एक बेहुदा था, बेहुदा गांव का रहने वाला, उल्टा बात उल्टा ही है, हटौवी रहती है उसकी, हटौवी, पता नहीं बोलेगा तो कैसे बोलेगा। उसकी बीबी में और उसकी माँ में थोड़ी सी अनबन हो गई। अब बीबी भी नहीं चुप रही, अम्मा भी नहीं चुप रही है। अब ये जो थे बेवकूफ बैठे हुए थे, अब ये सोचता रहा यार किसकी बात कहूं, किसकी नहीं कहूं, किसकी कहूं, किसका क्या लूं, हाँ किसका बुरा हूं, किसका अच्छा हूं। अब ये इस चक्कर में, अब जब काफी देर हो गई तो बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोला, ओ मेरी माँ चुप जा। आहिस्ता हंसो, तुम तो इतनी जोर से हंस रहे हो साहब। बीवी से बोला, ओ मेरी माँ चुप जा। बीबी हो गई अम्मा। और अगला जुमला सुनो क्या बोला, अगला भी तो सुनो। बीबी से बोला, ओ मेरी माँ चुप जा, और अम्मा की तरफ को हाथ करके बोला, ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दे। अल्लाह मेरी तो अम्मा हो गई कुतिया। अब इस बेवकूफ से ये पूछो, तू अपने आप को गाली दे रहा है नहीं? कुतिया का बच्चा भी तो पिल्ला होता है। अब तू कौन हुआ? पिल्ला ही तो हुआ। कुतिया का बच्चा कभी इंसान होता क्या? तो तूने तो अपनी मां को कुतिया बना दिया, अब मैंने पिल्ला बना दिया। लेकिन जरा सोचो, जरा तवज्जो करो, जरा गौर करो, मैं जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं। नबी फरमाते हैं, अगर जिसके माँ बाप नाराज हैं उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। हजरत बायजीद बुस्तामी 12 साल जंगल में रहे, और एक रिवायत में 20 साल। कहां रहे बोलो? जंगल में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जंगल में रहने वाला ना मूछे कटवाई, ना दाढ़ी, ना बाल, तो कैसा हो गया होगा? 12 साल के बाद जब मां के पास आए, इबादत ही करते रहे। 12 साल या 20 साल में तो विलायत मिल जाना चाहिए, वली हो जाना चाहिए, मगर नहीं। जब आए मां के पास, मां ने देखा, सीने से लगा लिया। कहा, मेरे लाल तू कैसा हो गया, बाल तो कटा लेता। कहा, मां मैं तो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह को राजी कर रहा था। कहा, बेटा ये बता, तुझे विलायत मिल गई, अल्लाह राजी हो गया? कहा, मां पता नहीं, मां मुझे अभी विलायत नहीं मिली है। इसी मां ने सीने से लगाया, आंखों में आंसू आ गए, और रो करके बगल में से बेटे की हाथ निकाल के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरा बेटा अपनी मां से 12 साल जुदा रहा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को विलायत अता कर दे। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं 12 साल जंगल में अल्लाह की इबादत करता रहा तो मुझे नहीं मिला। जब मां ने सीने से लगा करके 2 मिनट में दुआ दे दी तो अल्लाह ने मुझे वली बना दिया। ये माँ बाप की दुआ। अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो नहीं चाहते हो? मैं भी चाहता हूं, और यही वजह तुम मजार शरीफ पे जाते हो, और जाना भी चाहिए। मगर एक बात बताऊं, मजारों पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज? बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज। मगर तुम का धान लगाने ये अगरबत्ती लिए घूम रही है मजार पर। बोलो है कि नहीं है? मगर जो बात सच्ची, हम तो वही कह के जाएंगे, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। मर्द जाएं मजार शरीफ से 4 कदम पीछे हटके, जितनी कुरान की सूरतें याद हैं वो पढ़ें, या सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ें, कुल वल्लाह 11 मरतबा पढ़ ले, और पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब कर दे, उनका वास्ता दे करके अल्लाह से दुआ मांगे। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, तुम जाते हो, कितनी मर्तबा मज़ारों पे गए हो, कहां कहां गए हो, कितनी दुआएं मांगी हैं,
तुम्हारी सबकी दुआ एकदम कबूल हो गई? बोलो नहीं। अगर सबकी दुआ एकदम डायरेक्ट अगर कबूल होती ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता, क्योंकि अपनी दुकान पे इतना ध्यान नहीं दे रहा जितने पड़ोसी की चल रही है उस पर ध्यान दे रहा। इतना जलन, इतना हसद भरा पड़ा। अब तो नमाज भी पढ़ रहा है मगर अंदर काला काला। हाजी जी हज करी है मगर गांव में फसाद फैलाए बड़ा। वैसे हाजी है मगर गांव में झगड़ा फैलाए बड़ा। यार दिल अभी भी सही वो राजनीति में ले गया मस्जिद मदरसे को। हाजी जी हैं मेड़ पे मेड़ काट रहा, मेड़ पे मेड़ झूठ बोल बोल के झगड़े करा रहा। लेकिन दिल साफ करो, जो मैं कह रहा हूं सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। सुनना चाह रहे हो? तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए तो एक बार का मैं भी बताऊंगा, जहां पर अगर चलोगे ना तो दुआएं कबूल हो जाएंगी। चलोगे? सब लोग जाओगे? तो यार तुम तो 2 भगोने बिरयानी खा जाओगे। अच्छा नहीं खाओगे? अभी मैंने तकरीर तभी तो करी, मैंने कहा थोड़ा कम खाइयो, कम खाना इबादत है। मुझे मालूम है कि नहीं खाओगे डोंगे का तुम क्या हाल करते हो, मुझे सब पता। औरतें तो बेचारी खाएंगी तो फिर पन्नी में भी ले जाएंगी कि शाम को कौन बनाएगा, चल इसी को गर्म करके खा लेंगे। चाहे लड़की वाले की बेइज्जती हो, मर जाए, बारात लौट जाए, मगर इसकी पन्नी में जरूर लौटा जाएगा। अब जरा सुनो, एक बार गए ऐसी बता रहा हूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। सोच रहे होगे ना हजरत बड़ी दूर से आए, बड़ी दूर से, ये वहीं कहीं मजार पे ले जाएंगे, खानका पे। इतने पैसे तो हमारी जेब में भी नहीं है, कैसे जाएंगे, किराया लगाएंगे। और हाँ जो जगह मैं बता रहा हूं ना वहां पे मर्दों का ही जाना जायज नहीं, औरतों का जाना भी जायज है। किनका बोलो? जहां जाना जायज नहीं है वहां तो ये खुच्चड़ काट रही है, कबड्डी खेल रही है, और जहां जाना जायज हो गया तुम्हें कदम रखने को जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। लिखने वालों लिख लो, एड्रेस लिख लो, पता लिख लो, कहीं भूल मत जाना, वरना मोबाइल में सेव कर लो। वो बारगाह कौन सी है सुनो, मेरी माँ और बहनें भी सुन ले। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। माँ बाप को राजी कर लो, अगर माँ बाप राजी हो गए माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बाप खिदमत करके अगर तुमने उनको राजी कर लिया तो खुदा की कसम अगर माँ बाप तुम्हारे लिए दुआएं कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं कहता, ये कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, ये कोई पीर साहब नहीं कहते, कोई आलिम साहब नहीं कहते, ये नबियों के सरदार फरमाते हैं। नबी फरमाते, हदीस सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर हदीस गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते, दुआउल वालिदैन अला औलादिहिमा का दुआई नबी जी अन उम्मतिही। नबी का फरमान, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के नारे याद नहीं है। अच्छा स्टेज वालों के भी याद नहीं है मुझे लगता है। अच्छा है और मैक वालों की भी उंगली उसी पे रखी है, कभी टी कर दे कभी सी कर दे। अब के इन्हीं से नारा लगवाऊंगा। क्या नाम भैया तुम्हारा? नाम बताइए बेटा, नाम क्या तुम्हारा? सलमान। हाँ नारा तो याद हो गई यार, आधा याद होगा, चलो आधा कोई बात नहीं है। इतने जलसों में ये मैग ले गए होंगे, अब तो इनके याद हो ही चुका होगा थोड़ा बहुत। लेकिन नबी फरमाते, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है।
अल्लाह। अब बताओ माँ बाप की दुआएं लोगे? हाँ, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे यार हमारे माँ बाप तो अब गुजर गए, हम क्या करें? उनके लिए भी एक फार्मूला बता दूं भाई। कुछ बुजुर्ग भी हैं जिनके माँ बाप गुजर गए होंगे, तो वो क्या करें? अच्छा सही बात है। उनके लिए एक फार्मूला बड़ा प्यारा है। वो जुमेरात के दिन या जुमे के दिन या पीर के दिन कब्रिस्तान जाएं। अगर उनके माँ की कब्र या बाप की कब्र वहां तक जाया जा सकता है, किसी की कब्र पे पाँव ना रखे, किसी की कब्र को कूदे ना, किसी को तकलीफ ना हो, अगर वहां तक रास्ता है जाने का, अगर वहां तक जाया जा सकता तो चला जाए। जूते चप्पल कब्रिस्तान के बाहर, समझ रहे? मोबाइल बंद करो बेटा, ओ बच्चे मोबाइल बंद करो। जूता चप्पल क्या है? बाहर। और अगर जाने की जगह नहीं है ना, तो किसी दूसरे भाई की कब्र पे कूद के जाना, पांव रख के जाना, ये जायज नहीं है। कब्रिस्तान के गेट पे खड़ा हो जाए, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़े, और अगर ये भी याद नहीं है ना तो कुल अल्लाह पढ़ ले 11 मरतबा। और अगर कुल अल्लाह भी याद नहीं है तो मैं समझ रहा हूं इससे बड़ा कुबड्डा कोई नहीं। फिर तो खाली यही खाने का मुसलमान रहेगा और बाकी कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? खाली कुबड्डा। कुल अल्लाह तो याद ही है ना, कम बोल रहे हो, क्या बात है? क्या ये भी यही चल रही है जैसे तू पढ़ रहा वैसे मैं पढ़ूंगा? अच्छा इस मारे नहीं बोल रहा कहीं सुनने ना लगे। अरे हजरत एक जगह हो गया, कारी वसीम साहब, नाम नहीं लूँ क्योंकि चैनल में आ जाता। कारी साहब किबला थे, कारी साहब, उनकी ख्वाहिश थी ना मेरे अब्बा की नमाज जनाजा सैयद साहब पढ़ा दें मेरे बारे में। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले हज़रत ज़ोहर की नमाज के बाद मेरे वालिद साहब की नमाज जनाजा मेरी ख्वाहिश है आप पढ़ा दें हज़रत। मैं भी इलाके में ही था, मैंने कहा चलो शाम को वहीं पास में रहना। तो मैं भी अपने कुर्ता पैजामा पहने टोपी ओढ़ के चला गया, रुमाल लेके। तो बहुत सारे लोग थे नमाज जनाजा में, बहुत सारे लोग। गर्मी के दिन थे हज़रत, खेत में हुई नमाज जनाजा, मैंने पढ़ा दी। तो बहुत लोग मिट्टी दे रहे थे, तो मैंने सोचा आम के पेड़ खड़े थे उस खेत में, तो मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया थोड़ी देर। मैंने कहा छाई ले लूं और यहां से रश कम हो जाएगा ना तभी मिट्टी दूंगा। अब लोग जब कम हुए, 10-12 लोग मेरे साथ में खड़े हो गए। मिलने जुलने वाले रहते ही, पहले जो थे मोहब्बत करने वाले रहते थे, अब कैसे खड़े होते? सेल्फी लेने वाले बराबर। कहते हजरत एक सेल्फी ले ले। बड़ी ईमानदारी से पूछता है, बड़ा नेक काम करने आया ये। सही बता रहे, बड़ी प्यार से हजरत हजरत एक सेल्फी ले लूं, जैसे पता नहीं कौन सा जन्नत में ले जाने का काम करने आया ये। लेकिन खैर सुनो, अब जो थी हम चले मिट्टी देने के लिए बाद में, तो हमारे आगे आगे एक भाई थे। अब जब वो मिट्टी देने गए, उन्होंने मिट्टी उठाई, काफी देर पढ़ते रहे, झूमते रहे, मुंह टेढ़ा करते रहे, चबाते रहे, और सब लोग देख रहे हैं यार गांव में इसकी तरह मिट्टी कोई नहीं देता। और मैं पसीने पसीने, और इसने 2-3 मिनट मारी फूंक और मिट्टी डाली। मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं है, क्योंकि मिट्टी देने की दुआ कितनी है? पहली मिट्टी मिन्हा खलकनाकुम, बस इतनी से मिन्हा खलकनाकुम देर लगी। जो 4-5 मिनट ये ऐसे करता रहा, वैसे करता रहा, झूमता रहा, हिलता रहा, मुंह टेढ़ा करता रहा, चबाता रहा, जैसे बड़ा कर्रा निकल लिया। और मैं समझ गया इस साला नाटक कर रहा। समझे? नाटक कर रहा। अब ये चबादरा को फूल, और मैं पसीने पसीने, दिल घबराने लगा। मैंने कहा चल आज तू मिट्टी दे ले, तेरी भी मिट्टी मैं ही दे दूंगा। दोबारा फिर उसने मिट्टी दी, इतनी देर कि मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इतने टाइम लगे। उसने जब मिट्टी दे ली, मैंने कहा मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब जरा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, पसीने पसीने हो गया हूं, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। अब वो कहने लगा आप कौन हो? तो जित अरे तुम नहीं जानते सैयद साहब मुफ्ती साहब, मैं यूं उल्टा सीधा मेरे बारे में, इतना अच्छा नहीं हूं मैं, मगर वो उनकी मोहब्बत, उन्होंने जाने क्या किया। अच्छा तो अब ये डर गया, बोले अरे यार हजरत है मुझे क्या पता। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। 8-10-20 लोग और इकट्ठे हो गए। मैंने कहा दुआ सुनाओ ना। तो कहने लगा हजरत माफ कर दो, मेरे भी पूरी दुआ याद नहीं, आधी याद है। मैंने कहा या अल्लाह तेरी आधी 5 मिनट में हुई है, पूरी होती तो गांव को तबाह कर देता तू। आधी। मैंने कहा चल
आधी सुना। मैंने कहा देखूं तो, मैंने कहा चल आधी सुना। अब सर को जाकर बोला हजरत वो भी कच्ची है। यार हद हो गई है मुसलमानों की, लड़ाई करने में सबसे आगे, झगड़ा करने में सबसे आगे, एक दूसरे के साथ गद्दारी करने में सबसे आगे, हड़प करने में सबसे आगे, गालियां बकने में सबसे आगे, और ये चीजें याद नहीं। अब बताओ कितनी गलत बात है। मैं जो बता रहा था वो सुनो। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अला औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। ये दोनों कमेटी वाले कहां चले? अच्छा जनरेटर में तेल देखने, हाँ सही कर रहे हैं। मैं समझा बिल्ला लगा लिया तो मैं सब जायज हो गया। अच्छा 2 आदमी देखोगे क्या तेल, या एक को तेंदुआ उठा लेगा मारा जा रहा डर के मारे? बातें करते हुए जाएंगे दोनों। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो। नबी ने फरमाया जो माँ बाप का नाफरमान उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं, उसकी कोई भी इबादत। मेरी बहनें आप, तो मैंने बताया सबसे ज्यादा मर्दों पर किसका हक है? बोलो बोलो, माँ बाप का। औरतों पर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो मजहब इस्लाम ये कहता है औरतों पर बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, भाई से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा और सारे रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा औरतों पर उनके शौहर का हक होता है। किसका होता बोलो? किसका होता बोलो? मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो गई और अब भी मैके वालों के कहने में चल रही है। इसी वजह से घर में लड़ाई।